अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी ने मुझे कमेंट किया कि गैर महरम को हासिल करने की दुआ कबूल क्यों नहीं होती। बहुत से लोग आदम से मोहब्बत, गैर महरम से मोहब्बत में मुब्तला हैं और अल्लाह ताला से निकाह के लिए दुआ करते हैं। उन लोगों का कहना है कि हम गैर महरम के लिए दुआ करते कि वो हमारे निकाह में आ जाएं, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती। इसकी क्या वजह हो सकती है? दुआ की कबूलियत ना मिलने की वजह अल्लाह सुब्हान ताला जानता है, लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आपको एक मिसाल के ज़रिए बताती हूँ। बचपन में जब हम आइसक्रीम की ज़िद करते थे, तब हमारे वालिदैन हमें वो नहीं देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हम छोटे हैं और आइसक्रीम हमारे लिए नुकसानदेह है। तब हमको वालिदैन की वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि वो हमें आइसक्रीम नहीं दे रहे हैं। तब हम उनको बुरा भला कहते थे, समझते थे, क्योंकि हमें जब समझ नहीं थी कि वो आइसक्रीम हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमारे वालिदैन हमारा अच्छा सोचते थे, इसलिए वो हमको खाने के लिए नहीं दिया करते थे, क्योंकि उसके खाने के बाद हमें क्या होगा वो उससे वाकिफ़ थे। और आज हम बड़े हो चुके हैं, अब वो खुद ही हमें बेहतरीन से बेहतरीन आइसक्रीम ला कर देते हैं। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जब आप एक नामहरम को हासिल करने की ज़िद करते हो, तो वो इसे कबूल इसलिए नहीं करता है कि वो जानता है कि ये आपके लिए बेहतर नहीं है। जैसा वालिदैन को पता था कि आइसक्रीम छोटे बच्चों के लिए नुकसान है, हमारा रब हमसे हमारे वालिदैन से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो बेहतर जानता है कि आपके लिए वो शख्स बिल्कुल काबिल नहीं जिसकी ज़िद आप दुआओं में करते हो। और जब दुआ कबूल नहीं होती तो आप उदास हो जाते हो, और बहुत से लोग तो नमाज भी पढ़ना छोड़ देते हैं। बचपन में अगर वालिदैन आपको ज़िद करने पे आइसक्रीम दे देते थे तो आपका क्या हाल होता था, आज आपको इसका अंदाज़ा है। नामहरम को हासिल करने की दुआ कबूल नहीं हो रही तो समझ जाएं अल्लाह पाक आपको एक बड़ी मुसीबत से बचा रहा है। अगर वो शख्स आपके हक़ में बेहतर होगा तो ज़रूर मिल जाएगा। अगर दुआ रद्द हो रही है, लाख कोशिश के बाद कुछ नहीं हो रहा है, तो सब्र कर लें अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि आपके नसीब में अल्लाह ने बेहतरीन इंसान को लिखा है। और सब्र से अल्लाह के उस फ़ैसले का इंतज़ार करें। बहुत से लड़के नमाज, इबादत छोड़ देते हैं, सिगरेट, शराब वग़ैरह को हराम काम में मुब्तला हो जाते हैं। क्या एक इंसान के लिए आप उस रब को नाराज़ करोगे जिसने आपको मुस्लिम बनाया, अपने महबूब का उम्मती बनाया, हज़ारों नेमतों से नवाजा, और आप एक शख्स के लिए उस अजीम शान रब की नाफरमानी कर रहे हो? उस रब ने आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं की? आपको ये बाद में समझ आ गया, जिस तरह आज आप समझ सकते हैं कि छोटे बच्चे आइसक्रीम खाने पे बीमार हो जाते हैं। इसी तरह नामहरम की मोहब्बत और उससे निकाह क्यों नहीं हुआ, ये आपको आगे के वक्त में समझ आएगा। लिहाजा इस मसले पे ना सोचें, अपना वक्त इबादत भी गुजारें, नमाज कज़ा ना होने दें। नामहरम की मोहब्बत, क्या वाकई नामहरम की मोहब्बत अल्लाह दिल में डालता है? मुझे हैरत होती है जब कोई ये कहता है कि फ़लाँ शख्स की मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाली है। जब अल्लाह ने नामहरम को देखने से मना किया तो आपने क्यों देखा? जब अल्लाह ने बिला ज़रूरत बात करने से मना किया तो आपने क्यों बात की? जब सारे शैतानी रास्ते आप खुद अपने लिए खोल रहे हैं तो अल्लाह ताला को ब्लेम क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं कि अल्लाह तो
یہ شخص نہیں دے سکتا۔ جب آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اس سے وفا کی امید کیوں؟ بے شک سارے کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، لیکن کچھ اختیارات آپ کے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ ان کا صحیح یا غلط استعمال آپ نے خود کرنا ہے، ورنہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہوگا؟ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کمنٹ میں بتائیے گا کہ اب آپ نامحرم کی محبت کی ضد اللہ سے نہیں کریں گے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں گے۔ ایک چھوٹی سی کوشش اسلامی بہنوں کی کرنے اور سمجھنے کی۔ مسٹ شیئر ٹو آل۔